तो आइए प्यारे स्टूडेंटों, अपन पढ़ेंगे आज मेथड पढ़ेंगे। बीएससी में भी काम आता है ये, एमएससी में भी काम आता है। आज जो अपन विधि पढ़ने जा रहे हैं, जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ये मेथड अपने एमएससी में भी सेकंड जो पेपर होता है वहाँ पर काम आता है, और बीएससी में भी अपने जो सेकंड पेपर होता है उसमें काम आता है। बुक जो है अपने वो बुक सेमेस्टर विश्लेषण वाली जो बुक है उसमें ये टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक अपने 11th में भी पढ़ा होगा, सेमेस्टर संख्या वाली 5वीं प्रश्नावली, उसमें भी वहाँ पर सेमेस्टर संख्या से संबंधित वहाँ पर सवाल थे अपने, है ना। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, जेड बराबर क्या होता था, एक्स प्लस आयोटा वाई। इस प्रकार के सवाल आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर सेमेस्टर संख्या में अपन वही पढ़ते हैं बीएससी के अंदर, और एमएससी में पढ़ते हैं यही सवाल अपन। ठीक है, तो ये विधि जो है ये एमएससी में भी आती है आपके और बीएससी में भी आती है। ठीक है, तो इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। वो विधि कौन सी है उसको मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। आज जो विधि पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे मिलियन थॉमसन मेथड। ठीक है, मेथड हिंदी में क्या होता है, मिलियन थॉमस विधि। ठीक है, इस विधि पर आज अपन पढ़ेंगे, जो कि विधि अपने लिए एमएससी में भी काम आती है और बीएससी में भी काम आती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इस विधि को पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि विश्लेषित फलन किसे कहते हैं। मैंने वीडियो पटक रखी दोस्तों, सेमेस्टर संख्या वाली जो बुक थी उस बुक में जो अपने प्रमेय है दो तीन, एक तो विश्लेषित फलन की प्रमेय है, अवकलज की प्रमेय है। ठीक है, इस प्रकार से दो तीन एक सवाल भी है, वो भी मैंने समझा रखे हैं। तो विश्लेषित फलन से संयुग्मी फलन जो समाधि फलन होते हैं उनसे पहले के जितने भी सवाल थे वो मैंने करके वीडियो पर रख रखे हैं, आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर मैंने डाल रखे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये एमएससी में भी आता है अपने और बीएससी में भी आता है, दोनों जगहों पर आता है। तो देखिए सबसे पहले विश्लेषित फलन होता क्या है, तो देखिए इधर यहां से लिखते हैं अपन विश्लेषित फलन। विश्लेषित फलन क्या होता है अपने पास, विश्लेषित फलन क्या होता है दोस्त, एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अपन ये जो विश्लेषित फलन होता है इसे ऐसा लिखा जा सकता है दोस्त, एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू इसके बराबर होता है, और यू आयोटा वी समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, अपन लाएंगे इस विधि को, मिलियन थॉमस मेथड क्या होता है इससे समझा रहा हूं मैं आपको। फिर इसके बाद में इस विधि को लाने के बाद में इसका सूत्र, उसके बाद में अपने एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके माध्यम से इस विधि को समझेंगे कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने के बाद इसका जेड के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर देते हैं। तो जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड। अब यहाँ लिखने की लाइन है वो लिखने की आवश्यकता तो नहीं है ना, कि आप बीएससी कर रहे हैं एमएससी कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं उस लाइन को। तो यहाँ लिखूं, जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका अवकलन जेड के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कैपिटल में डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर, इसे क्या लिखा जा सकता है, अच्छा बराबर का चिन्ह, सॉरी यार, इसे क्या लिखा जा सकता है दोस्त, इसे आंशिक अवकलन में डब्ल्यू अपॉन एक्स। अब ये दोस्तों याद रखना, यहाँ पर कैपिटल डी है, यहाँ पर आंशिक अवकलन है, ये आंशिक अवकलन का चिन्ह है, ये डेल जो मैंने लिखा है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर डी जो लिखा है ये आंशिक अवकलन है, ये अवकलन का चिन्ह है प्रॉपर। ठीक है, तो कैपिटल डी अवकलन के लिए, ये आंशिक अवकलन के लिए। ठीक है, अब अपने पास इधर भी अपन किसके सापेक्ष करेंगे, अब एक्स के सापेक्ष करेंगे, मतलब इसका इसके बराबर ये होता है। ठीक है, तो अब इधर देखिए दोस्तों, बराबर अपने पास क्या चल रहा है, मतलब मैंने क्या किया, इसका अवकलन कर रहा हूँ, जेड के सापेक्ष किया तो अपने डेल डी डब्ल्यू अपन डी जेड की जगह पर डेल डब्ल्यू अपन डेल एक्स लिख दिया। अब इधर क्या हो जाएगा, किसके सापेक्ष किया मैं, इधर एक्स लिख दिया तो इधर भी एक्स ही लिखेंगे, तो यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख दिया अपन। अब यहाँ तक लिखने के बाद अपन कॉची-रीमान समीकरण को जानते हैं। किसको जानते हैं अपन, कॉची-रीमान समीकरण, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी, कॉची-रीमान समीकरण को जानते हैं। इसका भी मैंने प्रूफ करके दिखा रखा है आपके लिए, ये प्रमेय है कॉची-रीमान समीकरण, वो पूछ लेते हैं कभी कभार पेपर में, इसलिए इसका प्रूफ दिखा रखा है। और ये समीकरण बीएससी में भी है तो एमएससी में भी, ठीक है, दोनों जगह पर। तो क्या होती है कॉची-रीमान समीकरण, अपने पास कॉची-रीमान समीकरण होती है डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई कोमा
डेल यू बराबर डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये अपने पास क्या होती है दोस्त, कौशी रीमान समीकरण होती है। ठीक है, ये होती है कौशी रीमान समीकरण। अब देखिए यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स है, डेल वी बाई डेल एक्स बराबर क्या है, डेल यू बाई डेल वाई है, और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए माइनस को आगे लगा दें। इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना, डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस का डेल यू बाई डेल वाई, लिख सकते हैं ऐसा इसको। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख ले, डेल यू बाई डेल एक्स का मान मैं क्या रख दूंगा, माइनस का डेल वी बाई डेल वाई रख सकता हूँ। ठीक है, तो रखते हैं इसका मान। तो आइए स्टूडेंटों रखते हैं अपन इसका मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड, एफ डैश जेड, इन दोनों को हटा देता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का चिन्ह, ठीक है, आयोटा या आयोटा। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह पर अपन क्या रखेंगे, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, मैंने अभी बता दिया आपके लिए, इसको रखेंगे, इसकी जगह पर इसको रखेंगे, ये और ये सेम है तो इसके बराबर क्या है ये, इसलिए मैंने ये रख दिया। अब माइनस को बाहर ले लो, तो यहाँ पर देखिए एफ डैश अपॉन जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा, अच्छा माइनस बाहर लेंगे तो माइनस बाहर ले लिया, डेल यू बाई डेल वाई, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, अब 2 आ गए अपने पास समीकरण। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अपन मान लेते हैं, माना, ठीक है, अपन मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में तो अपन कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मानेंगे, जो बुक में मान रखा है वही मानेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो मान लिया, माना डेल यू बाई डेल एक्स बराबर बराबर क्या मान लेते हैं, 5 1 x y मान लिया। ठीक है, डेल y डेल v सॉरी यार डेल v अपॉन डेल y बराबर अपने क्या मान लिया, 5 2 x और y मान लिया, ये मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, डेल u बाई डेल x जहां आ रहा है वहां पर 5 1 x और y रखेंगे, तो मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 1 x y। डेल u बाई डेल y जहां आ रहा है वहां पर 5 2 x y रखेंगे, 5 2 x y को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर या फिर साइड में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एफ ऑफ डैश जेड, ये जो दो अच्छा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंटों अपन यहां से लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 से, ठीक है, उन मानों को रखेंगे। तो क्या क्या मान थे अपने पास, आगे क्या आएगा 2 में, एफ डैश जेड बराबर डेल क्या था अपने पास, u बाई डेल एक्स था। ठीक है, और माइनस का चिन्ह आयोटा डेल u बाई डेल y था। अच्छा, यहाँ पर मान क्या क्या थे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, डेल u बाई डेल एक्स का मान तो क्या था अपने पास 5 1 x y, और डेल u बाई डेल y का मान क्या था अपने पास 5 2 x और y, यही थे दोनों मान, यही थे ना दोस्त। ठीक है, यहाँ पर मान रखते हैं, तो अपन क्या रखेंगे, एफ डैश जेड बराबर इसका मान क्या आ जाएगा 5 1 x और y आ जाएगा, माइनस का 5 2 आयोटा, अच्छा आयोटा को पहले लिखो, मैंने बाद में लिखा, आयोटा 5 2 x और y आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बस अब अपन को ये जो अपने पास मिलियन थॉमस विधि है, यही है मिलियन थॉमस विधि, इसी से बोलते हैं मिलियन थॉमस विधि। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका समाकलन कर देते हैं, तो ये तो अवकलन का उल्टा समाकलन ही होता है ना। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो एफ जेड बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, समाकलन का चिन्ह, और ये कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, थॉमस जो मिलियन थॉमस जो विधि होती है, इसमें अपन 5 और यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर अपन लिखते हैं जेड कोमा 0 प्लस माइनस का आयोटा, ये माइनस का ही चलता है दोस्त। ठीक है, आयोटा 5 2 और यहाँ पर लिखेंगे जेड कोमा 0 और इसका डेल जेड के सापेक्ष समाकलन प्लस का सी, और ये जो सूत्र होता है, ये सूत्र ही अपने पास मिलियन थॉमस विधि का सूत्र होता है दोस्त। क्या होता है सूत्र, एफ ऑफ जेड बराबर समाकलन बड़ा कोष्टक 5 1 जेड कोमा 0 माइनस आयोटा 5 2 जेड कोमा 0 कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद डी डी जेड
मतलब जेड के सापेक्ष समाकलन प्लस का सी, ये सूत्र होता है मीलियन थॉमस विधि का, ठीक है। और ये जो सूत्र है ये अपने सेमेस्टर संख्या बीएससी में काम आता है, फाइनल में जो बुक है अपनी सेकंड पेपर है उसमें काम आता है, और ये एमएससी में सेकंड पेपर में भी अपने काम आता है विश्लेषित फलन के अंदर ये मेथड। अब आइए स्टूडेंटों इस सूत्र के आधार पर अपने एक उदाहरण करके समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और कैसे नहीं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंटों अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल है अपने पास उदाहरण नंबर 3 है, आपकी बुक का उदाहरण नंबर 3 है सेमेस्टर विश्लेषण, जो बीएससी की बुक है विश्लेषण जो प्रश्नावली है सेमेस्टर विश्लेषित फलन वाली बुक में, उसमें आपको तीसरा उदाहरण मिल जाएगा संयुग्मित फलन के बाद का, ठीक है। तो क्या है उदाहरण अपने पास e की पावर x, अच्छा इधर क्या दे रखा है, सवाल क्या है अपने पास u एक्स वाई बराबर e की पावर x x cos y माइनस y sin y, ये सवाल है अपने पास, ठीक है। और इसमें क्या रखा है कि लाप्लास समीकरण संतुष्ट तथा विश्लेषित संगत मान रखा है और संगत विश्लेषित फलन भी याद कीजिए एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी देगा दोस्त अपने लिए इस मेथड से करने के लिए, तो वो बोलेगा अवश्य बोलेगा क्वेश्चन में कि संगत विश्लेषित फलन याद कीजिए और लाप्लास समीकरण का सूत्र तो आप जानते हैं, लाप्लास का मतलब नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए। लाप्लास का मतलब होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है 0, ठीक है। मतलब अपन को जो समीकरण देते हैं उस समीकरण का 2 बार अवकलन x के सापेक्ष 2 बार y के सापेक्ष और u, ठीक है, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा और बराबर उनको जोड़ने पर 0 आ जाए तो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में उसने बोल रखा है अपने से कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करवाइए और फिर संगत विश्लेषित फलन याद कीजिए, यानी कि मीलियन थॉमस विधि से इसे हल कीजिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले जिससे लाप्लास समीकरण को हल करते हैं, बराबर 0 लाते हैं। तो अपन क्या करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे अपन x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसका समीकरण नंबर 1 ही दे दो, ठीक है। तो अपन समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं WTR डिफरेंशियल इक्वेशन करने पर, ठीक है। तो अपन लिख देंगे u अपॉन x के सापेक्ष कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए x और x दो पद में आ रहे हैं, तो मतलब अपन क्या करेंगे इसे फर्स्ट मान लो या फिर इसे, तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट और इसे मान लेते हैं अपन सेकंड, ठीक है। अब आप फर्स्ट और सेकंड का अवकलन और समाकलन तो जानते हो, ठीक है, नहीं जानते तो मैं लिख देता हूँ साइड में d/dx फर्स्ट और ये सेकंड, इसका क्या होता है अवकलन फर्स्ट और सेकंड का, तो अवकलन होता है मेरे दोस्त फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का क्या हो जाता है अवकलन होता है, ठीक है, dx सेकंड का अवकलन, फिर प्लस का चिन्ह सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का क्या होगा दोस्त अवकलन होगा। ये मेथड ये सूत्र होता है अपने पास जब दो का करना होता है। तो अपन क्या करते हैं फर्स्ट को छोड़ते हैं, फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकंड का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, सेकंड का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो सेकंड का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे इस पूरे पद का, तो देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर x है यहाँ पर y है, अच्छा रे y तो x का क्या होएगा x का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरे दोस्त 1 डॉट cos y, अच्छा रे तो वैसा वैसे लिख देंगे cos y, ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर y अचर है साइन भी अचर है तो क्या हो जाएगा 0, तो मतलब यहाँ पर तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या आ गया cos y, फिर क्या प्लस का चिन्ह, फिर क्या है सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का अवकलन करेंगे, सेकंड को छोड़ दो तो किसको छोड़ो cos y डॉट x माइनस का y साइन y, ठीक है। अब किसका करेंगे फर्स्ट का अवकलन करेंगे, तो फर्स्ट क्या है e की पावर x माना है अपन ने, अच्छा आप उल्टा भी मान सकते हैं, ठीक है। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x, और साइन का e की पावर x का समाकलन क्या होता है, तो e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा e की पावर x, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब इसे जमा लीजिए सही से, तो x e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x ई पद में भी है, ई पद में भी है, तो e की पावर x को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ले लिया। अब देखो अब लिख लेते हैं पूरे को साफ x y, देखो
ए एक्स लिख लिया मैंने, ये क्या लिख लिया कोस वाई, ठीक है, माइनस का वाई साइन वाई ये लिख दिया, और इसको पद को मैंने पीछे लिख दिया कोस वाई। यहाँ तक समझ में आ गई? कुछ नहीं किया दोस्त, दोनों पदों में ई की पावर एक्स था, ई की पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, इस पद को मैंने पहले लिख लिया और इस पद को बाद में लिख दिया। एक को गुणा करने पर कोस एक्स से या किसी से गुणा करो एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये समीकरण आ गया। इस समीकरण को अपन दे देते हैं 2, एक वो दे दी। अच्छा इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, इसका डबल बार करते हैं एक बार फिर, तो यहाँ पे लिख देना पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब दोबारा करते हैं दोस्त, तो दोबारा क्या आता है, दोबारा करने पर इसी का अपन इसको क्या करेंगे वापस, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स आ रहा है, इसमें पूरे पद में ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर एक्स आ रहा है तो यहाँ पर फिर कोस एक्स, कोस एक्स प्लस का आएगा और कोस एक्स ये रहा तो 2 कोस एक्स हो जाएगा और पूरा पूरा ये 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका क्या करते हैं, यहाँ पर इसका डबल बार अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि अपने पास, अच्छा अपने पास आएगा कोस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस का 2 कोस वाई, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि e की पावर x और इसका पूरे का समाकलन करेंगे तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, वही विधि लगाएंगे, उसी विधि के माध्यम से करेंगे तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इसमें x का पद बिल्कुल भी नहीं, x यहाँ पर है तो x के सापेक्ष एक बार होगा, एक आएगा, एक को cos x से गुणा करेंगे cos x आएगा, प्लस का आएगा cos x प्लस का cos x प्लस का 2 cos x हो जाएगा, y हो जाएगा, सॉरी x बोल रहा हूँ, y हो जाएगा, 2 cos y हो जाएगा और 2 cos y मैंने डायरेक्ट लिख दी। अब किसके सापेक्ष करते हैं, तो अतः अब समीकरण एक का, ठीक है, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन, y के सापेक्ष, तो देखिए डेल u अपॉन डेल y। अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख लो, आप लिखना चाहो तो, कहाँ पर वही है, ये किसके बराबर होता है दोस्त, अपने पास ये होता है फाई 1 आ गया x और y, या फिर लिख दो फाई 1 z, 0, इसके बराबर होता है डेल u अपॉन डेल x। मैंने बताया था आपके लिए, ये जो मीलियन थॉमस विधि बताई थी, जब डेल u बाई डेल x की जगह पर मैंने फाई 1 रखा था और वही मान रखा था एक्स वाई, या फिर एक्स फाई 1 जेड 0, ठीक है। तो इसके बराबर वो होता है, मतलब इस मान को उसकी जगह फाई 1 की जगह पर रखेंगे और इसके सापेक्ष करेंगे उसको फाई 2 की जगह पर रखेंगे। तो आइए स्टूडेंट अपन y के सापेक्ष करते हैं। तो y के सापेक्ष देखिए, यहाँ पर डबल मानने की जरूरत नहीं है, इसको या तो अंदर गुणा कर लो आप, ठीक है, अंदर गुणा, यहाँ पर डबल मानेंगे, यहाँ पर दो पद है, y अलग है साइन y अलग है, तो यहाँ पर डबल बार मानेंगे और इन दोनों को अलग अलग करें। तो यहाँ पर देखो इसका अंदर भेज दो आप सबसे पहले, तो e की पावर x cos y हो जाएगा और e की पावर x y साइन y हो जाएगा, ठीक है। अब किसके सापेक्ष करेंगे अपन अवकलन, अच्छा y के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो मैंने मतलब अच्छा समीकरण 1 का अवकलन करने पर डायरेक्ट अवकलन करना था, लेकिन मैंने तो ये ठीक है ऐसा लिख दिया, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब कर लेते हैं अपन, यहाँ पर लिख दो उसे ऐसा, ठीक है। ये इसका अवकलन करेंगे तो डेल u बाई डेल y बराबर, अब करेंगे तो अब देखिए इस पद का क्या है, इस पद में सिंगल y है, cos y है, तो cos y का क्या हो जाएगा माइनस में e की पावर x साइन y, cos x का समाकलन क्या होता है माइनस का साइन x, तो cos y का समाकलन अवकलन सॉरी अवकलन क्या होगा, cos y का अवकलन क्या होगा माइनस का साइन y, ठीक है, माइनस का चिन्ह e की पावर x, अब e की पावर x को आप बाहर भी रख सकते थे, कोई दुविधा नहीं थी, अंदर भी इनको गुणा कर सकते थे, लेकिन मैं तो आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ कि e की पावर x को आपने खाप तक रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने अंदर ही गुणा कर लिया, उसको साथ लेके चल रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y के दो पद है, तो इसे फर्स्ट मानो इसे सेकंड मान लो और वही विधि लगा दो, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा कोष्टक बना लीजिए और यहाँ पर बड़ा कोष्टक लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का करते हैं, तो साइन y का अवकलन क्या होता है कोस y, और इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, किसको फर्स्ट को, अब प्लस का चिन्ह, अब क्या करेंगे फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या होगा 1 y के सापेक्ष, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन y, ये बड़ा कोष्टक। अब देखो इसको लिख लेते हैं सही से जमा के, तो माइनस का e की पावर, अच्छा e की पावर x को कॉमन ले लो तो और सुंदर बन जाएगा, पूरे पद में e की पावर x है तो e की पावर x मैंने बराबर का चिन्ह e की पावर x को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का x डॉट साइन y, माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा y cos y,
और ये माइनस का अंदर भी गुणा होगा तो माइनस का साइन वाई ये आ गया दोस्त, और ये आपके फाइव टू आ गया एक्स वाई। ये किसका मान आ गया आपके पास फाइव टू का। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, है ना। अपने पास जो फाइव वन क्या आया था उसको याद रखना, ये आया था फाइव वन, कोस वाई जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए दोस्तों, तो अपने पास क्या गया, अपने पास आ गया डेल यू बाई डेल वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई। यही है, बिल्कुल यही है। तो ये बराबर फाइव टू बराबर एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका फिर करते हैं एक बार और। अपन को क्योंकि कोस लाप्लास समीकरण संतुष्ट करनी है तो पुनः पुनः लिख देना यहाँ पर, पुनः एक वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इसका अवकलन फिर करते हैं अपन। तो ई की पावर एक्स को बाहर ही रहने दो आपकी बात। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका करेंगे तो यहाँ पर एक ही सिंगल बचे तो साइन का क्या हो जाएगा दोस्त, साइन वाई का अवकलन क्या होगा कोस वाई माइनस यहाँ पर फिर दुविधा तो फर्स्ट मानो सेकंड मानो। ठीक है, और इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट और सेकंड मान कर डायरेक्ट करेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका बता सकते हैं क्या, इसका क्या होएगा। अच्छा मैं डायरेक्ट ही लिख दूं या फिर करके बताऊं, तो पहले इसका कर लीजिए आप। इसका क्या होगा माइनस का कोस वाई। ठीक है, इसका ये होएगा माइनस का कोस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसका कोस वाई हो गया माइनस का। अब देखिए छोटा कोष्टक लगा दीजिए, अब फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन वाई किसका माइनस का, और फर्स्ट को छोड़ेंगे फिर प्लस का चिन्ह। अब इससे छोड़ेंगे कोस वाई को और वाई का करेंगे तो एक बार, और ये छोटा कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब देखिए ई की पावर एक्स, यहाँ पर देखिए क्या है अपने पास कोस वाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास कोस वाई, ये वाई और माइनस का साइन वाई और ये वाई और प्लस का, अच्छा ये माइनस अंदर भी गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस कोस वाई। अब देखिए कोस वाई और कोस वाई जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समाकलन माइनस ई की एक्स कोस वाई माइनस टू कोस वाई माइनस साइन वाई और वाई, इस प्रकार से। ठीक है, तो अपने पास समीकरण नंबर जो भी आई है वो आ गई। मुझे पता नहीं थी समीकरण नंबर कौन सी दी थी लेकिन ये आ गया। ठीक है, ये किसका मान आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का मान है। अब अपन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करवाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अपन वो विधि लगाएंगे और इसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए लाप्लास समीकरण अपने पास क्या होती है, लाप्लास समीकरण अपने पास होती है डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर में 0। अब देखिए दोस्तों इसका मान क्या आया था और इसका मान ये रहा अपने पास, इसका मान तो ये रहा और इसका मान डेल यू बाई डेल एक्स का मान क्या आया था, मैं लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर, फिर साफ कर दूंगा मैं वापिस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास मान आया था कि कोस वाई प्लस का 2 कोस वाई और प्लस का साइन वाई डॉट वाई, ये मान अपने पास आया था। ठीक है, अच्छा आपने कहीं गलती तो नहीं की ना इनको गुणा करने में, अच्छा कर दी ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ मैंने अपनी गलती कर दी। अपने यहाँ गलती कर दी कि माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा, तो कहाँ पर था वो माइनस, ये प्लस हो गया। ठीक है, और ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, प्लस का चिन्ह आना चाहिए यहाँ पर है? अच्छा माइनस का चिन्ह, ये किसका मान ला रहे हैं अपन, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मान आ रहे हैं, इसका मान अपने पास ये आया। अब देखिए आप इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, डेल यू बाई डेल एक्स का मान ये रहा, डेल यू बाई डेल वाई का मान ये रहा। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है, कट जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का है तो यहाँ पर ये प्लस का है, कट जाएगा। मतलब क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करती है। यहाँ तक तो ठीक है, अपना सवाल हो गया। अब आती है बात तो संगत विश्लेषित फलन याद कीजिए। अब जिस विधि को अपन पढ़ रहे थे उस विधि का तो अब उपयोग करेंगे अपन दोस्त। तो उसके लिए अपन को क्या पता लगाना पड़ेगा, उसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट में मान आया था ना
वो याद होना चाहिए अपन। तो क्या आया था वो मैंने बताया था आपके लिए, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, उसमें देखिए मैंने बताया था आपके लिए 5 1 कोमा वाई बराबर किसको मानते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स को। इसका मान क्या आया था, कोई बता सकता है, पता ही नहीं, स्क्रीनशॉट तो लिया होगा, देखो उसमें, ठीक है। इसका मान आया था अपने पास e की पावर एक्स कोष्टक एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस का कोस वाई, ये मान आया था इसका। अच्छा, फिर आया था अपने पास 5 2 एक्स वाई डेल यू वाई डेल वाई बराबर e की पावर एक्स, इसका मान क्या आया था, बता सकता है कोई, कोई नहीं बता सकता भैया, कोस वाई, सब चुप बैठे हैं, है ना, कोस वाई। अच्छा, इसका अवकलन कर लेते हैं अपन, एक मिनट, यदि कोई गलती न हो जाए अपन से, तो एक तो आ जाएगा साइन वाई, इसका तो आ जाएगा डायरेक्ट साइन वाई, कोस वाई का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन वाई, प्लस का इसलिए माइनस। अच्छा, इसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, तो पहले इसका मान लीजिए, इसका कर लीजिए, तो क्या बचेगा, माइनस का साइन। अच्छा, माइनस का साइन बचा, फिर प्लस का चिन्ह, और फिर क्या करा, माइनस का साइन, तो इसका क्या है, कोस, तो कोस हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा भैया, कोस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस का कोस, है ना, तो क्या होएगा देख लीजिए आप एक बार। अच्छा, इसका थोड़ी ना करना है आपको, अरे यार सॉरी, मैं तो गलती कर रहा हूँ, इसका नहीं करना आपको, तो उसी समीकरण में करना है। किसका, किस समीकरण में करना है, कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, इसका करना है अपन को, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, इसका करना था, इसका नहीं करना, मैं सॉरी गलती हो गई। तो e की पावर एक्स को तो वैसा वैसा लिख देते हैं, इसका करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का एक्स साइन वाई, और इसको फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, तो एक बार तो ये आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह आएगा, वाई कोस वाई आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का वाई कोस वाई, ठीक है, ये मान अपने पास आ गया, ठीक है मित्रों, ये किसका मान आया, 5 का। अब अपने पास लगाएंगे मेथड लीनियर थॉमस, अच्छा थॉमस मेथड, ठीक है। इस मेथड क्या होता था अपने पास होता था एफ डैश जेड बराबर 5 1 जेड 0 माइनस आयोटा 5 2, क्या होता है दोस्त, इसको कोष्टक में लिख दो, ये लो, अच्छी बात है, कोष्टक में लिखना था 0, और ये कोष्टक डी जेड प्लस सी, ये होता है अपने पास सूत्र। तो अपन क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, इस सूत्र में x की जगह पर क्या है, z है, और y की जगह पर अपने पास क्या है, 0 है। देखो x की जगह पर क्या है, z, ठीक है, x की भूमिका z नहीं भरा है, यानी कि मतलब यहाँ पर क्या है अपने पास x है, यहाँ पर क्या है अपने पास y, ठीक है। तो y की जगह पर अपन रखेंगे 0, और x की जगह पर अपन रखेंगे z। 5 1 में रखेंगे, तो 5 1 क्या है अपने पास, ये रहा, 5 2 में रखेंगे, तो इस मान को रखेंगे, और इसका हल करते हैं अपन। तो इस सूत्र को लगाकर करते हैं अपन, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 डैश जेड बराबर, देखो ये बड़ा कोष्टक, 5 1 का मान कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले तो e की पावर में z हो गया, ठीक है। अब x की जगह पर z, cos 0 का मान क्या होता है दोस्त, cos 0 का मान होता है 0 का मान 1, cos 0 का मान क्या होता है 1, कोमा 1, माइनस का चिन्ह, y की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो पूरा पद ही 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, cos 0 का मान क्या होता है, तो cos 0 का मान 1, तो प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, ये तो 0 हो गया था, ठीक है। अब क्या चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का, आयोटा है तो आयोटा, 5 2 का मान कहाँ है, तो 5 2 का मान ये रहा। अब वापिस ही अपन क्या करेंगे, x की जगह पर z, y की जगह पर 0, तो x कहाँ है, ये रहा, तो e की पावर x, e की पावर सॉरी e की पावर 0, x की जगह पर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो ये माइनस का चिन्ह और ये 0, ठीक है। अब क्या है cos y, y का मान क्या है 0, तो cos 0 का मान 1, तो डॉट में 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर cos y, अच्छा यहाँ पर sin y का मान क्या होता है 0 का, sin 0 का मान y की जगह पर 0 रखेंगे, तो sin 0 का मान 0, ठीक है, sin 0 का मान क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे, तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 हो गया। अरे आपने मिस्टेक कर दी क्या, आपने y के सापेक्ष कर रहे थे ना, तो अपने पास समीकरण ये होगा, है ना, इसका बदला साइन
तो इसका अरे यार ये तो मिस्टेक कर दी ना अपन, ये डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया अपन। यहाँ पर तो साइन होएगा ना, साइन वाई आएगा ना, क्यों आएगा साइन वाई, है ना, तो इसलिए आएगा। देखो मैं बताऊँ आप, अपने पास वहाँ पर क्या था, अपने पास u बराबर एक्स वाई बराबर क्या था दोस्त, e की पावर x और x कोस y माइनस का y साइन y, यही था ना। अब इसका y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, e की पावर x y के सापेक्ष डेल u बाई डेल y लिखो, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का साइन y आ गया ना मनसुख, साइन y कोस y का क्या होता है माइनस का साइन y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y कोस फर्स्ट और सेकंड को मान कर करेंगे और माइनस का साइन y, तभी तो यार क्या गलती हो गई, ये देखो ये मान आएगा, तो यहाँ पर साइन y था ये था, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, ठीक है, वो मिस्टेक यहाँ जाकर पकड़ाऊँ भाई दोस्त, कोई बात नहीं है, वो गलती आ गई, पकड़ाऊँ नहीं आती तब बुरी बात थी, आ गई तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर ये नहीं आ सकता भैया, साइन y का मान रखेंगे तो y का मान साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो, इसलिए पद भी क्या हो जाए, ये तो पूरा पद जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो, साइन का मान यहाँ पर भी जीरो और y का मान क्या है जीरो है, तो जीरो किसी से गुणा करने पर जीरो आएगा, तो पूरा पद ये क्या हो गया मेरे दोस्त जीरो हो गया, मतलब ये तो हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा एफ ऑफ, अच्छा प्लस का सी भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ से ही लिख सकते हैं अपन प्लस का सी, जरूर नहीं समाकलन करने के बाद लिखे, पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि सूत्र में वो दे देता है, लगा लगाया देता है इसमें, ठीक है। तो e की पावर जेड और यहाँ पर अपने पास क्या है जेड प्लस का 1 प्लस का सी चल रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे समाकलन, ये रहा अपने पास एफ ऑफ जेड, डैश लग रहा है, डैश को हटाओ, डैश को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा समाकलन का चिन्ह, ये आ गया, ठीक है। और अच्छा समाकलन का चिन्ह e की पावर जेड कोष्टक जेड प्लस 1 डी जेड प्लस का सी, ठीक है। अब आप समाकलन कर सकते हैं दोस्त, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, ठीक है, या फिर इसे सेकंड मान लो, इसे फर्स्ट, हाँ इसे फर्स्ट मान लो, ऐसे मान सकते हैं, जैसे कि इसे सेकंड मानो। अगर अपन 12वीं 12th की बुक के हिसाब से माने ना, समाकलन पढ़ते थे ना अपन 12th में, तब वहां पर मानते थे अपने लिए 9वीं जो प्रश्नावली थी उसमें दे रखा था, सबसे पहले अपन एक्स वाई को मानते हैं, फिर एक पावर एक्स को मानते हैं, फिर लॉग को मानते हैं, फिर गुणांक को मानते हैं, इस प्रकार से मानते, तो इस प्रकार से पहले इसे मानते। अब आप सूत्र जानते हैं, नहीं जानते तब भी कोई बात नहीं है, मैं इधर सूत्र लिख रहा हूँ, समाकलन का सूत्र लिख रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड के लिए, डेल है, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है कि फर्स्ट को अपन क्या करते हैं छोड़ते हैं, तो फर्स्ट को छोड़ दो और सेकंड का क्या कर दो समाकलन कर दो, फिर माइनस का चिन्ह और फिर समाकलन का चिन्ह, फिर कोष्टक, फिर फर्स्ट का क्या करते हैं अवकलन, तो मेरे भाई फर्स्ट का अवकलन कर दो और सेकंड का क्या करेंगे समाकलन, तो सेकंड का समाकलन और कोष्टक बंद पूरे का समाकलन करते हैं, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र का उपयोग अपने यहाँ पर करते हैं। तो देखो एफ ऑफ जेड बराबर क्या होगा, फर्स्ट को छोड़ेंगे तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का क्या करेंगे अवकलन, e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x, e की पावर z का अवकलन क्या होगा e की पावर z, माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह, समाकलन लगता है, समाकलन बड़ा कोष्टक लगता है, बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, फर्स्ट जो था उसका अवकलन करेंगे, तो देखो z प्लस 1 है, 1 तो अचर है, अचर का अवकलन क्या होता है 0 और z का अवकलन क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और समाकलन होएगा सेकंड का, सेकंड का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन होएगा, ठीक है। तो अब e की पावर z का समाकलन क्या होता है e की पावर z ही होता है, तो यहाँ पर सेकंड का समाकलन डायरेक्टली लिख सकते हैं ना अपन, e की पावर z ही लिख सकते हैं, ठीक है, तो e की पावर z लिख दो। अब क्या होगा वापिस फिर समाकलन होएगा, तो किधर लिखे, अच्छा इसमें शॉर्ट लो ऊपर ही लिखते हैं, जमाते ही आंसर भी आएगा, ठीक है। तो क्या था अपने पास एफ ऑफ जेड बराबर समाकलन हो गया ना, जेड प्लस में 1 आ गया, ठीक है, जेड प्लस में 1 आ गया, e की पावर जेड आ रहा था, माइनस का क्या आ रहा है पीछे e की पावर जेड, और इसका समाकलन अभी अपन को करना है, तो e की पावर वापिस जेड का समाकलन क्या हो जाएगा, अरे यो इसके समाकलन क्या होगा e की पावर जेड, ठीक है। अब e की पावर जेड समाकलन हो गया, तो देख मेरे मित्र प्लस का c चल रहा है, उसको मत खोना कहीं, और खो दो तो वापिस लिखना पड़ेगा, इधर भी लिख लेना, ठीक है, यहीं छोड़ा है मैंने एक, तो एफ ऑफ जेड बराबर देखो इसको अंदर गुणा करो, तो जेड e की पावर जेड प्लस का e की पावर जेड माइनस का e की पावर जेड प्लस का c चल रहा है, e की पावर जेड प्लस का e की पावर जेड माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड बराबर जेड e की पावर जेड और प्लस का c, और ये आपका क्या गया आंसर आ गया, और किस विधि से आ गया, मिलियन थॉमस विधि से आंसर आ गया भाई साहब।
तो इस प्रकार से वो जो विधि थी उस विधि का सवाल इस प्रकार से करेंगे दोस्तों अपन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप प्रैक्टिस करना, एक दो सवालों की नहीं आते तब भी कोई बात नहीं है, अपन कल फिर आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को फिर देखते हैं। गुड और बेस्ट है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो।